तो ये रहा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन। इसी स्मार्टफोन के आपको टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर इसी सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन को बहुत ही औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ औसम बताने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ा वक्त देकर आप देखना इस वीडियो को एंड तक, अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग औसम करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको है ना एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको इस मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इस पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ओपन इन स्प्लिट व्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ से आप दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं और उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे क्रोम ब्राउजर ओपन है, ऊपर एक यूट्यूब ओपन है। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर और फीचर की बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। यहाँ पर दूसरे फीचर की बात करने के लिए इसी के रिगार्डिंग आता है। यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉपअप में ओपन हो जाएगा कोई भी एप्लीकेशन। इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब इतना ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से पॉपअप में यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से कोने में कहीं भी बता सकते हैं और दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से इस तरह से ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ पर कहीं भी लेकर आ सकते हैं, कहीं भी इसको आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तीसरे फीचर की। आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे बताया था। इस तरह से आपको हाथ लेकर जाना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये दो तरीके हैं स्क्रीनशॉट लेने के। चौथे फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको आना नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको पॉपअप सेटिंग्स पर आपको इसमें आना है। यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल है, ये क्या आपको बताया था। यहाँ पर एड लाइटिंग आप जानते होंगे, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एक पॉपअप में आएगा और आप देख सकते हैं पॉपअप में आ रहा है ना, इस तरह से आपको कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद में आएगा और आप यहाँ पर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी एक एड लाइटिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना, नोटिफिकेशन आने के बाद में इसी तरह वो एड लाइटिंग लगेगी। अब बात करते हैं पांचवें फीचर की। तो जाएंगे हम सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब, ये कब यूज करना है आपको बताता हूँ। आप मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, आपको वहां पर कॉल मैसेज आने के बाद में आप डिस्टर्ब होते हैं, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर स्लीपिंग पर आपको क्लिक करके मीटिंग स्टार्ट टाइम एंड टाइम रख लेना और यहाँ पर डे बाय डे वो भी सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे ना तो डेली आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर पांचवें फीचर की बात करने के लिए वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। यहाँ पर और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एडवांस सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद शो नोटिफिकेशन आइकन है ना, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आपको कर लेना है। आप 3 मोस्ट करेंगे ना तो जो 3 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं वो 3 ही एप्लीकेशन के आपको रिसेंट एप्लीकेशन के आइकॉन्स बता देंगे। आप ऑल नोटिफिकेशन कर लेना। आपको कितने भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए जब तक लाइन नहीं भरती तब तक आपको बता ही देंगे, एक आइकॉन्स आपको बताता ही रहेंगे। यहाँ पर बात करते हैं सातवें फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है शो बैटरी परसेंटेज। आपकी बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रही है तो यहाँ से इसको बैटरी परसेंटेज को ऑन कर लेना, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। आठवें फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो डिटेल सब कुछ यहाँ पर बता देगा। एक स्टेप बैक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, यहाँ पर इस पर बबल कर लेना। आप मान लो कि फेसबुक मैसेंजर आपने देखा होगा, इस तरह से बबल में आप यूज कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को, मैसेंजर एप्लीकेशन को। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप बैक अगर वापस से बात करते हैं 10 फीचर की। यहाँ पर 10वें फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, ऐसे इसको ऑन कर लेना है। रिमाइंड एवरी 3 मिनट से 5 मिनट से 10 में और 15 मिनट है और 3 मिनट्स आप कर लेना। और आप कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने नहीं देखा, नहीं देखने के बाद वो बार बार रिमाइंड करना चाहिए, वो यहाँ पर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फोन है और मैसेज है तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी फॉर एग्जांपल हमको कोई भी मैसेज आता है या फोन आता है हमने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी सेटिंग ऑन कर सकते हैं। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 11 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐप आइकॉन बैड, ये इस पर आपको क्लिक कर लेना है एक बार बीच में। यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप नंबर कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, आप नंबर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप को, कोई भी एप्लीकेशन से मैं एग्जांपल लेता हूँ व्हाट्सएप को, आपको व्हाट्सएप से 50 मैसेज आते हैं तो यहाँ पर नंबर करेंगे ना तो व्हाट्सएप के ऊपर एक 50 बता देगा, वो एक 50 बोलकर एक क्वांटिटी बता देगा, वो 50 देकर आप पहचान सकते हैं व्हाट्सएप से 50 मैसेज आए बोलकर। यहाँ पर आप डॉट करेंगे ना तो आप कितने भी मैसेज आए बस उसके ऊपर एक डॉट बता देगा एप्लीकेशन के ऊपर, बस वो डॉट देखकर आपको पहचानना पड़ेगा नोटिफिकेशन आए बोलकर। अगर मैं कहूँ तो आपको नंबर ही कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर आप बात करते हैं 12 फीचर की। यहाँ पर वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में
और आपको आना नीचे यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद में मोस्ट 3 एप्लीकेशन है यहाँ पर ऑल कर लेना है। ऐसी एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर, क्लियर कर करके थक जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर क्रोम को ही, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। इस पर एक बार क्लिक कर लेना है, शो नोटिफिकेशन आना है, यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ किया ना तो क्रोम से कोई भी मैसेज आ गया तो यहाँ पर हमको मैसेज ही नहीं आएगा, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। यहाँ पर बात करते हैं 13 फीचर की, तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद इसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। और बात करते हैं 14 फीचर की, तो और आपको आना नीचे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिस्टम साउंड, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। ये सारे साउंड्स को ऑफ कर देना है, सबको ऑफ कर देना है। आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको बता देता हूँ। आप इनको ऑन किया ना तो कोई भी टाइप करते वक्त, अनलॉक करने के बाद, लॉक करने के बाद, टच करते वक्त स्पीकर से साउंड आता है। इनको आपने ऑफ किया तो स्पीकर से साउंड नहीं आएगा, वाइब्रेट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बार बार, तो वहां से आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 15 फीचर की। तो आपको इसी के ठीक नीचे और दिख रहा है एकदम लास्ट में अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिफ्ट टू वेक, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद है ना, मान लो कि आप टेबल पर, जेब में कहीं भी फोन को रखें, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बात करते हैं 16 फीचर की, तो आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना है। यहाँ पर सारे फीचर तो हमने देख लिया, एक और फीचर है यहाँ पर, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन्स ओनली है, आप डिटेल्स भी कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बस आइकॉन्स बता देते हैं। यहाँ पर डिटेल्स कर लिया ना तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो सारा मैसेज डिटेल्स ही बता देगा। आप डिटेल करना चाहते हैं डिटेल कर सकते हैं, यहाँ तो आइकॉन्स भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके अलावा और बात करते हैं 17 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको उसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद और आपको आना नीचे आने के बाद फ्लैश नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है आपको, और आपको कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो फ्लैश लाइट लगेगी और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन इस तरह से कलर चेंज होगा और इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं और 18 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। फिलहाल लाइट है, आपको यहाँ पर डार्क मोड को क्लिक करके डार्क मोड यूज करना ही है, क्योंकि आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। डार्क मोड सेटिंग पर आप क्लिक करके ना यहाँ पर टर्न ऑन एज शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक डार्क मोड ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक डार्क मोड ऑफ हो जाएगा। आप दिन में लाइट मोड यूज करना चाहते हैं और रात में इतना डार्क मोड यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो इसको ऑफ कर लेना है, आपको एनी टाइम डार्क मोड यूज करना ही है, क्योंकि मैं आपको बोला ना आपकी आंखों को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का बोलकर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 19 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है और आपको आना नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कंफर्ट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आई कंफर्ट पर ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, ये आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, इसको भी जरूर यूज कर लेना। अगर मैं अभी थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूं बोलकर इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूं। बात करता हूं अभी 20 फीचर की, तो आपको जाना सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और आना नीचे, और नीचे आने के बाद फॉन्ट साइज एंड स्टाइल आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं, आपके फॉन्ट्स इस तरह से बड़े हो जाएंगे। और छोटे करना चाहते हैं तो छोटे भी कर सकते हैं, बस आपको मैं सेटिंग बता दिया। आप फॉन्ट को बड़े करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और बात करते हैं अभी 21 फीचर की, तो वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन जूम, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आप ये सारे बैक बटन, होम बटन, ये सारे आइकॉन्स है ना, ये सब के साथ ही बड़े हो जाएंगे, ये स्क्रीन ही बड़ा हो जाएगा। आप जैसे ये भी बटन भी बड़े हो गए। पिछले वाला फीचर बस वो फॉन्ट बड़े थे, लेकिन ये पूरा स्क्रीन ही बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आप जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना, मैं आपको बस सेटिंग्स बता रहा हूँ, फीचर्स बता रहा हूँ। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा इजी, यहाँ पर एड्स पैनल दिख रहा होगा आपको। ये एड्स पैनल ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना, या अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद इस तरह से एक एड्स पैनल निकल कर आएगा। यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन आप लगाना चाहते हैं लगा लेना। और चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आप इस तरह से एड्स पैनल यूज करने के बाद ये सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो तुरंत आपको दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा
स्क्रीन सेवर आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन सेवर पर क्लिक करके आप कलर्स कर सकते हैं। आप चार्जिंग लाने के बाद इस तरह से आपका स्क्रीन ऑन रहेगा, कलर्स यहाँ पर लगेंगे, कलर्स इस तरह से चेंज होता रहेगा स्क्रीन। और यहाँ पर है ना आप फोटो फ्रेम पर क्लिक करके आप है ना अपने फोटोज भी लगा सकते हैं। आप चार्जिंग लाने के बाद अपने फोटोज चेंज होंगे स्क्रीन पर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप नॉन कर लेना, क्योंकि चार्जिंग इससे स्लो हो जाता है। बात करते हैं 24 फीचर की, तो आप मान लो कि आप दो एप्लीकेशन में हो, एक एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन में भी हो आप, तो आप दूसरे एप्लीकेशन में जाना तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना, इस एप्लीकेशन में आएंगे। वापस से उस एप्लीकेशन में जाना तो मेनू बटन पर डबल क्लिक करना, इस एप्लीकेशन में आएंगे। इस तरह से मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नेविगेशन बार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड कर सकते हैं। स्वाइप जेस्चर पर आपको क्लिक कर लेना है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, और यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना तो यहाँ से आ सकते हैं, और रिसेंट टैक्स रिमूव करना तो नीचे से होल्ड करके बस इतना कर लेना है। रिसेंट टैक्स भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा साइड की पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर भी साइड की में ये क्या आपको बताया था, अब डबल प्रेस करेंगे इस पावर बटन पर तो अभी कैमरा ओपन हो जाता है। इस तरह से कैमरा ओपन हो रहा है, डबल प्रेस करने के बाद पावर बटन पर हम यहाँ पर ओपन ऐप करेंगे। ओपन ऐप पर हम क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब को कर लिया तो हम पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं और आगे बढ़कर 27 फीचर की। यहाँ पर जाएंगे वापस से हम सेटिंग में 27 फीचर की बात करने के लिए, और डिस्प्ले सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर दिखता होगा साइड की, इस पर आपको एक और बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पर यहाँ पर ये क्या आपको बताया था, हम लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन पर तो इस तरह से आ रहा है। आप पावर ऑफ करने वाला फीचर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पावर ऑफ मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लिया ना तो आप देख सकते हैं पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये फीचर आ जाएंगे। आप रिस्टार्ट कर सकते हैं और पावर ऑफ भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 28 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और इसी डिस्प्ले पर आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा विजिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट है, अपने फॉन्ट को आप हाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने फॉन्ट हाई हो रहे हैं, इस तरह से आप हाई भी कर सकते हैं। और बात करते हैं 29 फीचर की, तो उसके ठीक नीचे और दिख रहा है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड। अब इस तरह से आपका एक कीबोर्ड होता है। अब इसको ऑन करेंगे ना तो आपको एक 4 कीबोर्ड आपको मिलेंगे। आपको कीबोर्ड के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सेटिंग में ही इतने कीबोर्ड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं और 30 फीचर की, उसके ठीक नीचे और दिख रहा है हाईलाइट बटन्स। इसको ऑन किया ना तो जहां बटन होते हैं, एग्जिट बटन, ओके बटन वगैरह वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर हाईलाइट हो जाएंगे वो एप्लीकेशन, इसलिए आपको इनको ऑन कर लेना है इस फीचर को। तो चलिए वापस से बात करते हैं 31 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है, एकदम लास्ट में। अगर आपको इसी विजिबिलिटी सेटिंग में इसी सेटिंग में आना है, आपको यहाँ पर दिखता होगा रिमूव एनिमेशन। ये क्या आपको बताता है, बैक बटन क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो एनिमेशन आ रहा है ना, स्लो हो रहा है ना। अभी इसको ऑन कर लिया तो आप देख सकते हैं कितना स्पीड से ओपन हो रहा है, कितना स्पीड से क्लोज हो रहा है। यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं स्पीड करने के लिए। तो चलिए वापस से बात करते हैं 32 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले पर आपको क्लिक करना है। एकदम लास्ट में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिख रहा है। यहाँ पर टैप टू शो 10 सेकंड है, यहाँ पर शो ऑलवेज कर लेना है आपको। शो ऑलवेज करेंगे ना तो इस तरह से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आपका स्मार्टफोन लुक दिखेगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 33 फीचर की। तो उसके ठीक नीचे और दिख रहा है क्लॉक स्टाइल। आप क्लॉक स्टाइल भी यहाँ पर रख सकते हैं। आपको कुछ क्लॉक स्टाइल्स आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये रहे क्लॉक स्टाइल्स, ये भी रख सकते हैं वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर जितने आपको क्लॉक स्टाइल जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे तो ये अच्छा लगता है तो मैं डन कर लेता हूँ। ये क्लॉक स्टाइल आप देख सकते हैं अभी लॉक स्क्रीन पर इस तरह से आएगा तो हमेशा इस तरह से दिखेगा, तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा लुक दिखता है। अब बात करते हैं 34 फीचर की। यहाँ पर फोन पर आपको क्लिक करना है। फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक नंबर है। सबसे पहली चीज तो ब्लॉक अननोन प्राइवेट नंबर, आप इसको क्लिक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। अब जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएंगे। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 35 फीचर की, यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऑटो कॉल रिकॉर्ड, इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद जो भी आपको कॉल्स आते हैं तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। और यहाँ पर ऑल कॉल्स है, यहाँ पर कॉल आंसर नंबर, जो इस पर क्लिक करेंगे ना तो जो नंबर से उन्हें उस नंबर से कॉल आएंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएंगे वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं तो कहूँ तो आपको ऑल कॉल्स कर लेना। तो चलिए आते हैं बैक अगर बात करते हैं भी 36 फीचर की। तो इसी कॉल सेटिंग में आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉल बैकग्राउंड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड मिलते हैं, यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं।
तो आप कॉल आने के बाद में इस तरह से आना चाहिए आपका बैकग्राउंड, या इस तरह से आना चाहिए। 4 आपको बैकग्राउंड मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर सेट बैकग्राउंड कर लेना। कॉल आने के बाद में उस तरह से आएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 37 फीचर की, यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके अब मान लो कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं, जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। 38 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। 39 फीचर की बात करने के लिए और नीचे आना है, यहाँ पर प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स है और दिख रहा है यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स। ये मान लो कि आप कीपैड पर टाइप करते हैं तो साउंड आना चाहिए आप, और वाइब्रेट होना चाहिए नहीं। इनको ऑन करना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। तो मैं कहूँ तो ऑफ ही कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो ऑफ कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा टाइपिंग करते वक्त वाइब्रेट भी हो जाएगा ज़्यादा और टच भी साउंड भी आएगा ज़्यादा, तो बैटरी कंज्यूम होती है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 40 फीचर की। एक स्टेप बैक अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ से आंसर ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर लेना, इसको भी ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप 10 सेकंड कर सकते हैं, या तो कस्टमर टाइम भी कर सकते हैं। आप 10 सेकंड कर लेना। अब मान लो कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 41 फीचर की, यहाँ पर दिख रहा है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर। ये क्या आपको बताता हूँ, मान लो कि आपको कॉल आता है तो वॉल्यूम प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। 42 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहा है प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं बैक अगर बात करते हैं 43 फीचर की, यहाँ पर दिख रहा है कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग ऐप। अब एप्लीकेशन यूज करते वक्त आपको कॉल आता है तो कैसे आना चाहिए, फुल स्क्रीन आना चाहिए या पॉपअप में आना चाहिए, इतना छोटा या छोटा एकदम मिनी पॉपअप आना चाहिए, वो आप यहाँ पर कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 44 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके यहाँ पर नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिलहाल मेरा नाम डाल सकता हूँ, मेरे चैनल का नाम डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर डाल लिया नाम, तो डन पर क्लिक कर दिया। आप नंबर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वो लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर वो नाम बता देगा। इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 45 फीचर की। तो इसी लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिख रहा है शॉर्टकट्स। इस शॉर्टकट्स पर आपको क्लिक कर लेना। एक आपको बताते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन है ना, एक है फोन एक है कैमरा। यहाँ पर ये एप्लीकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। ये फोन की जगह हम करेंगे दूसरा कोई भी एप्लीकेशन लेकर आएंगे, मैसेज करेंगे, और कैमरा की जगह हम कोई भी दूसरा एप्लीकेशन लेकर आएंगे यूट्यूब। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर वो एप्लीकेशन 2 आ चुके हैं। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन वो लॉक स्क्रीन वाले आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं वापस से 46 फीचर की। 46 फीचर की बात करने के लिए थोड़े कैमरा के भी फीचर्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर कैमरा के ओपन करते हैं। कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको सिंगल टेक दिख रहा है। सबसे पहले सिंगल टेक मिलेगा और 10 सेकंड है, यहाँ पर 15 सेकंड्स तक आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको मिलता है यहाँ पर 47 फीचर की बात करने के लिए फोटो मोड में हम आएंगे। फोटो मोड में आने के बाद आप सबसे पहली चीज तो फोटो मोड के आप 10x जूम तक आप फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें इस स्मार्टफोन में 10x जूम तक मिलेगा फोटो जूम, और उसके बाद वाइड एंगल भी मिलेगा, वाइड एंगल भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसलिए अब बात करते हैं 48 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा है फिल्टर। तो यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के आपको फिल्टर मिलेंगे। यहाँ पर आप फिल्टर की कैपेसिटी को भी कम ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। 10 तक आपको कैपेसिटी का आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इतने फिल्टर्स आपको मिलते हैं। जो आपको फिल्टर अच्छा लगता है वो फिल्टर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। माय फिल्टर्स है और फेस फिल्टर वगैरह आपको वगैरह फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिलते ही हैं। तो चलिए यहाँ पर और बात करते हैं 49 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना, मेंशन फोन ऑन पर। और बात करते हैं 50 फीचर की। तो इसकी ठीक बाजू दिख रहा है फोटो का साइज। अब जो फोटो क्लिक करते हैं उस साइज कैसा आना चाहिए, वो फोटो का साइज फुल आना चाहिए या इस तरह से फुल आना चाहिए। जैसे आपको जो फिल्टर मतलब जो फोटो का साइज आपको चाहिए होता है वो फोटो का साइज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, वही फोटो का साइज आ जाएगा। बात करते हैं 51 फीचर की। तो आपको उसकी ठीक बाजू दिख रहा है टाइमर। इस पर आपको क्लिक कर लेना। 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का आपको टाइमर का आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप 5 सेकंड कर लिया ना तो फोटो क्लिक करने के बाद करते वक्त 5 सेकंड के बाद इस तरह से टाइम आएगा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद फोटो क्लिक हो जाएगा। इस तरह से ये फीचर आता है। बात करते हैं 52 फीचर की। तो ठीक बाजू दिख रहा है यहाँ पर फ्लैश लाइट। यहाँ से ए कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऑन भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सबको ऑफ कर देना। तो यहाँ से आप अपनी फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं और 53 फीचर की। तो यहाँ पर वीडियो मोड में आपको आना है। वीडियो मोड में आने के बाद आप सबसे पहली चीज तो वीडियो भी वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो में जूम देखे हैं तो 10x तक जूम करके आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर 54 फीचर की। तो यहाँ पर वीडियो की कुछ फिल्टर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फुल HD है, यहाँ पर आप फुल HD आप ये भी अल्ट्रा HD कर सकते हैं वगैरह ये भी कर सकते हैं। बात करते हैं 55 फीचर की। तो इसके
बाजू में आपको दिख रहा है एक हाथ, इस पर आपको सुपर स्टडी मोड, इस पर क्लिक करके सुपर स्टडी वीडियो भी आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं। तो ये रहा, इसमें आप इतने वीडियो की फिल्टर्स भी, मतलब फिल्टर्स तो नहीं और इतने फीचर्स मिलते हैं। सुपर स्टडी आप जरूर मतलब ये बेहतरीन फीचर आता है। बात करते हैं 56 फीचर की, तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियो के फिल्टर भी मिल जाते हैं। इतने फिल्टर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वीडियो के, तो वीडियो के फिल्टर भी आप वीडियो कर रहे हैं तो फिल्टर लगा सकते हैं वीडियोस को भी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 57 फीचर की। तो यहाँ पर मोर पर आपको क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद इतने आपको भरपूर भरे पड़े फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसी स्मार्टफोन में। तो ये रहा, AR डूडल भी मिल जाता है और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फीचर, प्रो मोड है और फूड मोड, नाइट मोड, माइक्रो मोड और पोर्ट्रेट मोड, वीडियो पोर्ट्रेट मोड और प्रो मोड, स्लो मोशन मोड और बहुत सारे हाइब्रिड मोड भी मिलेगा, बहुत सारे AR जूम भी मिलेगा। मैं इसको काउंट नहीं किया, ट्रिक्स में काउंट किया तो बहुत सारे फीचर यहाँ पर हो जाते थे। ये इतने फीचर्स तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप जरूर इसको लेना। नाइट मोड को एक झलक हम यहाँ पर देखें तो नाइट मोड की भी कुछ फिल्टर हमको यहाँ पर मिलते हैं, क्या वाइड एंगल में आप शूट कर सकते हैं। ये नाइट मोड का एक अलग ही एक लुक होता है, इसको भी आप नाइट मोड को भी रात में यूज कर रहे हैं तो रात में फोटो क्लिक कर रहे हैं तो नाइट मोड को क्लिक कर सकते हैं, मतलब ये मोड को लेकर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद और आपको आना नीचे स्वाइप शूटर बटन 2, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर टेक ए शूट पर अब नहीं रहने देना है इसको तो, और नीचे आना भी, और नीचे आने के बाद अब बात करते हैं भी 59 फीचर की। 59 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना नीचे आना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है शूटिंग मेथड्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको सबसे पहले प्रेस वॉल्यूम की 2, यहाँ पर है जूम है और कंट्रोल सिस्टम, साउंड सिस्टम है और टेक ए पिक्चर और रिकॉर्ड है। आप टेक ए पिक्चर और रिकॉर्ड रख लेना। आप कैमरा ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग मोड पर है तो फोटो मोड पर है तो फोटो क्लिक हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना, इसको भी ऑन कर लेना। तो चलिए आते हैं बैक अगर और बात करते हैं 60 फीचर की। 60 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है सेटिंग टू कीप, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। कैमरा मोड, इसको ऑन कर लेना। सेल्फी एंगल, इस पर इसको ऑफ रहने देना, सेल्फी एंगल को, फिल्टर्स को ऑन कर लेना। तो चलिए आते हैं बैक अगर बात करते हैं 61 फीचर की। वाटरमार्क पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना। आप देख सकते हैं आप शूट विद माय गैलेक्सी F62 है। अब फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में बता देगा, ये वाटरमार्क बता देगा। आप इसको निकाल कर है ना अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद अपना नाम यहाँ पर बता देगा फोटो के कॉर्नर में। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो ये रहा थोड़े कैमरा की फीचर्स आपको बता दिया। अब बात करते हैं 62 फीचर की। तो यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके आपको आना है यहाँ पर सेटिंग में। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिख रहा है होम स्क्रीन लाइट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली आप कर लेना, इसको अप्लाई कर लेना। अप्लाई कर लेंगे ना तो सारे एप्लीकेशन आपको होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद में एप्लीकेशन नहीं आएंगे। ये रिसेंट एप्लीकेशन होते हैं 4, उसके अलावा यहाँ पर नहीं आएंगे। ऑल एप्लीकेशन आपको यहाँ पर यहीं मिल जाएंगे। मुझे तो वही मोड अच्छा लगता है जो पहले था ना, वही मोड अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको होम एंड एप्स कर लेता हूँ, इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आएंगे, जैसे आपको अच्छा लगे वो कर लेना आप। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 63 फीचर की। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको देख सकते हैं यहाँ पर और नीचे आना है शो एप्स स्क्रीन बटन 2, मतलब ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद एक बटन आएगा, यहाँ पर बटन पर क्लिक करके ऐप एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 64 फीचर की। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है ये डिस्कवर मोड, यहाँ पर है ना ये डिस्कवर मोड, इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से इस डिस्कवर मोड को ऑफ कर लेना। यहाँ से इसको ऑफ किया तो डिस्कवर मोड चला जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं।